अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, मेरा नाम है उम्मत रसूल और आप देख रहे हैं डिस्कवर उर्दू नॉलेज। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फितना दज्जाल पे। जैसा कि आप जानते हो कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मोबाइल और इंटरनेट ने ऐसे अपनी जगह बनाई है जिसकी गुज़रे ज़माने में कोई मिसाल नहीं मिलती। नौजवान तो दूर की बात है, बूढ़े लोग भी इसमें मुलविस हो गए हैं। नौबत यहाँ तक आ गई है कि बच्चे भी अब मोबाइल के फितने में मुब्तला हो गए हैं। आज बच्चे यूट्यूब, कार्टून और मुख्तलिफ मूवीज़ मोबाइल पर देखते हैं और इस कदर इसमें मगन हो जाते हैं कि वो माँ और बाप दोनों को भूल जाते हैं और पता ही नहीं चलता कि कब वो इस आदत में मुब्तला हो गए। यहाँ तक कि बच्चे से फ़ोन वापस लेना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। बच्चे रोना शुरू कर देते हैं और मजबूरन इन्हें मोबाइल वापस देना पड़ता है। पहले सुबह सवेरे माँ कुरान पाक की तिलावत करती थी और बच्चों को गोद में बिठा लेती थी। अब कुरान से इतनी दूरी हो गई है कि इतना भी याद नहीं कि आखिरी बार कुरान पाक कब खोला और कब पढ़ा। अब आते हैं उस बात की जानिब जो बहुत ही अहम और सोचने और समझने वाली है, और वो ये कि क्या एक मरकज़ी मुकाम से दुनिया को कंट्रोल करना दज्जाल के ज़हूर की निशानी है? क्या स्मार्टफोन दज्जाल के ज़हूर को करीब लाने की अलामत हैं? इसके बारे में जानने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, एक सनसनीखेज़ इंकशाफ किया गया है रूसी चर्च ऑर्थोडॉक्स के सरबराह पैट्रियार्क किरिल का। एक इंटरव्यू में इनका कहना था कि स्मार्टफोन जैसी डाटा जमा करने वाली डिवाइसेस इंसानियत को दज्जाल के ज़हूर के करीब करती जा रही हैं। इनके मुताबिक दुनिया के इंसानों को कंट्रोल करना बहुत आसान होता जा रहा है। इन्होंने मज़ीद कहा कि चर्च तकनीकी तरक्की के हरगिज़ खिलाफ नहीं, लेकिन इस हवाले से कई खदशात पैदा हुए हैं। डाटा जमा करने वाली डिवाइसेस और स्मार्टफोन का हवाला देते हुए इनका कहना था कि अब फौरी तौर पर पता चलाया जा सकता है कि आप किस वक्त कहां मौजूद थे। ये पता चलाया जा सकता है कि आप किस चीज़ में दिलचस्पी रखते हैं, किस चीज़ को पसंद करते हैं, और ये भी कि आप किस चीज़ से ज़्यादा खौफज़दा रहते हैं। मिसाल के तौर पर आप एक कॉमेडी शो को सर्च करें यूट्यूब पर और इसके 2-4 सिर्फ क्लिप देख लें। यूट्यूब इससे मिलती जुलती वीडियो बार बार आपके सामने लाएगा। इनका मज़ीद कहना था कि इस तरह की मालूमात दुनिया को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। अगर मसीही नुक्ता नज़र से देखा जाए तो इस तरह एक मरकज़ी मुकाम से दुनिया को कंट्रोल करना ज़हूर दज्जाल की निशानी है। इनका कहना था कि दज्जाल वो होगा जो वर्ल्ड वाइड वेब का सरबराह होगा और पूरी इंसानियत को कंट्रोल करने की सलाहियत रखता होगा। अब आप सोचेंगे कि वो कह रहे हैं कि दुनिया को मरकज़ी मुकाम से कंट्रोल करना ज़हूर दज्जाल की निशानी है, तो क्या दज्जाल का फितना ईसाइयों के लिए भी होगा? तो जान ले, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर दुनिया में कोई नबी ऐसा नहीं आया जिसने अपने मानने वालों को दज्जाल के फितने से डराया ना हो। और याद रखिएगा कि दज्जाल का फितना हर उस शख्स के लिए होगा जो किसी न किसी तरह से इस्लाम या उन मज़ाहिब का पैरोकार होगा जो 1,24,000 पैगंबरों के पैरोकार में से होंगे। लेकिन चूँकि दीन मुहम्मदी अपनी शरीयत भी साथ लाया, इसलिए बाकी तमाम मज़ाहिब के लोगों को हुक्म है कि वो इसकी अताअत करें और उन मज़ाहिब को छोड़ दें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी कोशिश आपके इल्म में इजाफे का सबब बनी होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।